केजरीवाल ने साफ साफ लोकसभा चुनाव में बोला था, मान लो मैंने चोरी करी, साफ साफ बोला, मान लो मैंने चोरी करी, अगर मैंने तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाई तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया, साथ के साथ सीट हार गए। तो आप सुनो, अब केजरीवाल ने कहा था अगर मैंने जमुना साफ नहीं करी तो मुझे वोट मत देना, तो मुझे नहीं लगता दिल्ली वाले वोट देंगे। बात मानते ना केजरीवाल की। आज तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी भी गाली दे रही है आम आदमी पार्टी को। क्यों? ये सुबह से शाम तक एक दूसरे को गाली देते हैं, रात को कहते हैं भाई साहब बुरी तो नहीं लगी। क्यों? क्योंकि कल फिर गठबंधन करना है। तो ये वाली इनकी नीति है। बहुत प्यारी लाइन है, गौर फरमाइएगा जनाब कि खुद में ही उत्तर और खुद में ही सवाल है। खुद में ही उत्तर, खुद में ही सवाल है। कुत्ते की खाल है वो केजरीवाल है। अच्छा एक बात बताइए, जो पाठशाला की बात करते तो मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए। आपने गाना सुना होगा कि सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। दोबारा कर दिया जाए, दोबारा लिया जाए। मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, और मैं कहूँ भ्रष्टाचार तो आप केजरीवाल समझ लेना। इतने भी बुरे नेता नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। डेवलपमेंट नहीं करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। क्या करते हैं? डेवलपमेंट। वो क्या होता है? बता रहा हूँ डेवलपमेंट कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ। महिलाओं को 2100 रुपए का लालच देना, महिलाओं को 2100 रुपए का लालच देना, पुजारियों को 18,000 रुपए का लालच देना। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है और वही केजरीवाल जी करते हैं। आप एक बात बताओ, सरकार इनकी 10 साल से रही है, पुजारियों का ख्याल आखिर अभी क्यों आ रहा है? महिलाओं का ख्याल आखिर अभी क्यों आ रहा है? अरे महिलाओं का ख्याल तो उन्हें पहले भी आया है, बसें फ्री मैडम सुन लीजिए, महिलाओं का ख्याल अगर आता तो जिस महिला को उनके आवास पे पीटा जाता है उस महिला का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उस महिला का ख्याल नहीं रखा जाता है और उस महिला को वहाँ पे उनके आवास पे पीटा जाता है और उस पे केजरीवाल जी ऐसे माइक हटापन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डेवलपमेंट। आप मुख्यमंत्री के चरित्र पे सवाल उठा नहीं रहे हैं। देखिए, गलत बात बोल रही है। मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इन हसरतों को गाड़ दो, हाँ। इन हसरतों को गाड़ दो और ये जो मुख्यमंत्री का कागज रखा है ना अपने हाथ में, उससे अभी उठाओ और फाड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये कागज फट जाएगी। इस विधानसभा चुनाव में जो हसरतों का पन्ना है पलटेगा नहीं, दफन हो जाएगा किताब में। पर दिल्ली की जनता आज भी उनके साथ खड़ी है, कहती है मुख्यमंत्री तो केजरीवाल को। आप खड़े हो? मैडम एक बात बताओ। नहीं खड़े हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खड़ा हूँ। मैं ऐसा दोगले आदमी के साथ मैं बिल्कुल खड़ा नहीं हूँ। भाई साहब केजरीवाल के साथ खड़े हो आप? भाई साहब केजरीवाल लेट भी जाएगा, हम लेटेंगे भी नहीं उसके साथ। केजरीवाल के साथ खड़े हो? केजरीवाल को जूते उठा के मारेंगे भाई साहब। केजरीवाल के साथ देखो कितने लोग खड़े हैं। तो जो पब्लिक जानते हैं कि केजरीवाल क्या है, सिर्फ एक बवाल है। और देखिए देखिए कितना बढ़िया शब्द, इतना बढ़िया शब्द कहाँ से लाते हैं ऐसे ऐसे लोग, बहुत बढ़िया शब्द लाए हैं। तो मैडम वही बोलूँगा कि केजरीवाल जी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आज के जो लोग हैं जो अपने भविष्य को बढ़िया देखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को मतलब बढ़िया देखना चाहते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि केजरीवाल जैसे लोग समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं और दिल्ली को दीमक की तरह चाट रहे हैं और चाट के बर्बाद कर चुके हैं आधा से ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को उठाइए, ऐसे बुलडोजर पे बैठाइए और जहाँ फेंकवाना हो फेंकवाइए। एक छोटा सा आज आम आदमी पार्टी के जितने भी ये गुर्गे जो आम आदमी पार्टी के छोड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि जो भाजपा जो है पुजारियों के 18,000 देने के वेतन पे विरोध करती है। मगर मैं ये कहता हूँ कि केजरीवाल साहब, आप में थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो 10 साल तक जो लेडीज, जो आशा वर्कर है, जो डीटीसी का कर्मचारी है और तमाम तरह के जितने भी सरकारी विभाग के लोग हैं, आपके आवास पर आप धरना प्रदर्शन दिया, मगर आपको तनिक सी भी ना शर्म नहीं आई। ऐसा मुख्यमंत्री इस बार नहीं चाहिए। ये जो है अपनी जमीन खिसकती हुई देखना, इनको बुखलाहट है, क्योंकि 17 महीनों से इमामों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने। ठीक है, और आशा वर्करों को तनख्वाह नहीं दी। ये वोट बैंक उनका वो खिसकता हुआ दिख रहा है। इस वजह से अब इन्होंने एक नई चाल दिल्ली में फेंकी है। उन्होंने कहा कि मौलवियों को 18,000 रुपए दूंगा। आप पहले भी दे रहे थे, नया काम नहीं करा आपने। हाँ, 17 साल से आपने उनको 17 महीने से सैलरी रोकी है उनकी। अब क्या करेंगे? सुनते रहिए। 18,000 पहले देता था, 18,000 और दूंगा, हो गए 36, और इस बार बोनस में दे देगा 17 महीने का रुका हुआ भी मौलवियों के लिए। और हिंदुओं को पुजारियों को तनख्वाह दूंगा, पहले क्यों नहीं दी? पहले मौलवियों का यह ख्वाब आया आपको, हिंदुओं के पुजारियों को क्यों नहीं आया? और सिखों को देंगे, सिख गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, उनको देने की तेरी औकात नहीं है। जी सवाल यही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 18,000 पंडितों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ? देखो जहाँ से 8500 खटाखट आ रहा था, जहाँ से 8500 खटाखट आ रहा था मैडम, इस मुंह से देंगे वो? उनके औकात नहीं है देने की। ये जो केजरीवाल सरकार है ना, सिर्फ प्रचार की राजनीति करती है। इसने सोचा हुआ है कि दिल्ली की जनता को 10 साल से इन्होंने सिर्फ ये प्रचार के माध्यम से लोगों को बरगलाने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश करी। इस बारी दिल्ली की जनता पूरा मूड बना चुकी है। अगर इनके किसी कैंडिडेट की जमानत बच जाए ना मैडम, तो केजरीवाल सिर्फ उसी को अपनी जीत समझे, नहीं तो 70 की 70 विधानसभा सीट केजरीवाल के हाथ से जाने वाली है। बोलूंगा यार, बहुत प्यारी लाइन है, गौर फरमाइएगा जनाब कि खुद में ही उत्तर और खुद में ही सवाल है। खुद में ही उत्तर, खुद में ही सवाल है।
कुत्ते की खाल है वो केजरीवाल है, ठीक है। तो कुत्ते की खाल है। देखो वफादारी की बात करते हैं, कुत्ता भी वफादारी कर लेता है। ये भी बात सही बोल रहे हैं भाई, पीछे से काले कुत्ते की पूछ है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी 2100 रुपए की बात करते हैं, बहुत तथ्य पे बात करूंगा भाई साहब। कम से कम दिल्ली में 50 लाख महिलाओं को कम से कम योजना का लाभ मिलेगा। तो ये महीने में 2100 रुपए 50 लाख महिलाओं को, नहीं मैं 50 लाख ही मान लेता हूँ कम से कम में, तो कम से कम होगा 10 अरब 50 करोड़ रुपए। 10 अरब 50 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएंगे केजरीवाल, ये सबसे पहले बता दे। और 18,000 पुजारियों को दिया जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि 5 लाख की पुजारी है, 5 लाख की पुजारी है, तो 18,000 रुपया दिया जाएगा, तो कम से कम 90 करोड़ होगा ना। 90 करोड़ से कम तो नहीं होगा, ज्यादा भी हो सकता है। मैं थोड़ा हिसाब बढ़िया नहीं रखा अभी हमने। ये सब चीजें हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, केजरीवाल ने सिर्फ बवाल मचाया है और जनता को समझना पड़ेगा कि जनता को ये लोभित करने का कार्य किया जा रहा है, और जनता उठाए चप्पल बढ़िया से बजाए, उनके ऊपर क्या दिक्कत है। क्या लगता है सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसका पलड़ा भारी है? देखो जी, मैं कहता हूँ दिल्ली वासियों, आपको चुनने की जरूरत है। उनको चुनना है जिन्होंने आपकी माँ बहनों के लिए 70 पिंक ठेके खोले थे। आपको एक कहावत सुनाता हूँ कि राम राज्य में दूध मिला और कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई वन गेट वन फ्री। अगर आप चाहती हो कि आपका पति दारू पिए, आपकी बहन दारू पिए, आपका बेटा दारू पिए, तो कुछ नहीं सोचना है भाई साहब, जा करके झाड़ू का बटन दबाना है। अद्धे पे अद्धा फ्री, बोतल पे बोतल, क्वार्टर पे क्वार्टर, जो भी होता है सब 3 तोबड़ा फ्री। इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री को शराब मंत्री बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो पाठशाला की बात करते तो मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए। आपने गाना सुना होगा कि सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। आप एक बात बताओ, ये लोग केजरीवाल 2023-24 में बोल रहे थे, इसी साल बोल रहे थे अगर माँ जमुना साफ नहीं तो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं बोला कि नहीं बोला? जब से सरकार बनी तब से आके बोल रहे कि माँ जमुना को साफ करेंगे। अरे भैया, मतलब कि ये तो वही होगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे जो कांग्रेस कहती थी, पर तारीख नहीं बताएंगे। वैसे केजरीवाल जमुना माँ हम आएंगे और जमुना माँ को साफ कराएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अरे भाई साहब 2025 आ गया। देखो हम केजरीवाल को मानते हैं। केजरीवाल ने साफ लोकसभा चुनाव में बोला था, मान लो मैंने चोरी करी, साफ बोला, मान लो मैंने चोरी करी, अगर मैंने तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाई तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया, 7 की 7 सीट हार गए। तो आप सुनो, अब केजरीवाल ने कहा था अगर मैंने जमुना साफ नहीं करी तो मुझे वोट मत देना, तो मुझे नहीं लगता दिल्ली वाले वोट देंगे। बात मानते हैं ना केजरीवाल की। मैं आप बताता हूँ, मेरी बात सुनो। ये व्यक्ति कहता था कि मेरे को बच्चों की कसम है मैं बंगला नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। आज 52 करोड़ का शीश महल बना लिया। बच्चों की कसम खा के बोली थी फर्जीवाल ने, फर्जीवाल ने कि भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना बीजेपी के साथ गठबंधन करूंगा, ना कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगा। आज कांग्रेस की गोद में गलबैया खेल रहे हैं। जिस राजमाता सोनिया गांधी को दिन रात ट्रैक्टर भर के गाली देते थे, शीला दीक्षित को ट्रैक्टर भर के गाली देते थे। डेली 4 बजे आपके जैसी पत्रकार इंटरव्यू लेते थे। डेली 4 बजे इधर 5 फाइल छुपा के, हाफ बाजू की टी शर्ट पहन करके, 10 रुपए का बटरफ्लो का पेन लगा करके ट्रैक्टर भर के शीला दीक्षित ने ये कर दिया, शीला दीक्षित ने वो कर दिया, शीला दीक्षित ने बेड़ा गर्क कर दिया, और आज शीला दीक्षित के साथ गलबैया है। मतलब कि 6 महीने पहले तक गठबंधन में थे, आज तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी भी गाली दे रही है आम आदमी पार्टी को। क्यों? ये सुबह से शाम तक एक दूसरे को गाली देते हैं, रात को कहते हैं भाई साहब बुरी तो नहीं लगी। क्यों? क्योंकि कल फिर गठबंधन करना है। तो ये वाली इनकी नीति है। तो ये नीति अब भारत के अंदर चलेगी नहीं। मैं आज आप सभी दिल्ली वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर नमामि गंगे प्रोजेक्ट ला करके मोदी सरकार काशी में गंगा माँ को साफ कर सकती है, आज काशी आप घूमने जाएंगे तो वहाँ क्रूज चल रहे हैं, वहाँ नाव चल रही, पर्यटन का स्थल बना हुआ है। जब गंगा आरती हो रही है तो लाखों की भीड़ वहाँ पर खड़े होकर के आरती देखने का काम कर रही है। अगर माँ गंगा साफ हो सकती है, अगर साबरमती गुजरात में साफ हो सकती है, तो भाई साहब दिल्ली में माँ जमुना क्यों नहीं साफ हो सकती? इस बात का प्रश्न है, ये दिल्ली वासी इसका जवाब दें। मैडम, केजरीवाल साहब सिर्फ प्रचार की राजनीति करते हैं। अभी मैंने उनका एक प्रचार सुना था जिसमें वो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में हमने 539 लोगों का इलाज करा। अब उस लोहे के डब्बे में, पहली बात मैं केजरीवाल सरकार आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उस लोहे के डब्बे में 539 लोग आ कैसे गए? और वो मोहल्ला क्लिनिक खुलता है 9 से 1 बजे तक। अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 घंटे में 539 लोग, मतलब 20 सेकंड में डॉक्टर ने वहाँ पर्ची भी लिख दी, उसका इलाज भी कर दिया, उसको दवाई भी मिल गई। तो इतना ज्यादा मतलब ये ना प्रचार पे इन्होंने सिर्फ अपना जो गाड़ा हुआ ना, जो कदम गाड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए वो गाड़ा हुआ है कि बस प्रचार की राजनीति करनी है, कैसे माइंड वॉश करना है दिल्ली वालों का। अब आप केजरीवाल जी के देखेंगे ना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो 12 बजे हुए बीपी की दवाई खा के आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब मेरे झूठ बराबर में कोई नहीं आएगा। आप उनके पेज पे जाके देख लेना, अगर 100 कमेंट होते हैं तो 100 में से 99 कमेंट ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट होते हैं। ये चीज भाजपा कह रही है कि 10 साल दिल्ली बेहाल, आप भी मानते हैं कि 10 सालों में दिल्ली को सच में ही बेहाल कर दिया है यहाँ की? तो आपको नहीं लगता क्या मैडम? आप दिल्ली नहीं रहती क्या? आपको अच्छा दिल्ली नहीं रहती, अच्छा
आपको नहीं लगता तो चलिए आपको हम 2-4 जगहों से घुमवा लाते हैं। जैसे भाई साहब पिछले भाई साहब भी यमुना के बारे में बोल के गए हैं, यमुना का हाल देख लो, चलो वहाँ से भी निकल जाते हैं। हम आपको चांदनी चौक में देखते हैं, देखिए बारिश आता तो कैसे आपको तैराते हैं उसमें वो नाव मंगवा के, ठीक है। फिर वहाँ का भी छोड़ ही देते हैं 2 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी वहाँ से छोड़ के चलते हैं, हम जहांगीरपुरी में चल लेते हैं भाई साहब, वहाँ पर भी दिखा देते हैं, चल छोड़ देते हैं फिर वहाँ का भी। फिर वहाँ से राजेंद्र नगर जो है वहाँ पर दिखा देते हैं, जहाँ पे बच्चों की अभी मृत्यु हुई थी वहाँ पे डूब के बेसमेंट में, वहाँ पर भी चल के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से जगह, अभी तो बहुत से जगह मैंने लिख रखा है, ऐसे बहुत से जगह है जहाँ पे केजरीवाल ने वहाँ की जगहों को मतलब लंदन बना दिया है। पेरिस से तुलना आप कर सकती है, लंदन का तो पीछा छोड़ ही दो। तो कहा था केजरीवाल ने कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। अभी 2 दिन पहले भी उनका एक पॉडकास्ट आया है, उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, केजरीवाल जी का पहला पॉडकास्ट, उसमें उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को बाहरी विदेशों जैसा बनाना चाहता हूँ, लंदन पेरिस। मैडम ऐसे नेताओं की माँ का भरोसा, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना। अरे मैंने क्या बोला, ऐसे नेताओं की माँ का भरोसा मैंने बोला भाई साहब, ठीक है। अब उनकी माँ को भरोसा होगा, ठीक है, हमें तो नहीं है भाई साहब भरोसा, हमने ये बात बोली। आप कनॉट प्लेस आते हैं, ठीक है, कनॉट प्लेस के सामने ये सेंट्रल पार्क है। इस सेंट्रल पार्क की 10 साल पहले जो इसकी मेंटेनेंस थी, आपको भी पता होगा, हर एक गेट पे एक गार्ड होता था और देख रखाव करने के लिए रखता था। आज सेंट्रल पार्क की देख लीजिए जाके कितनी बुरी दुर्दशा हो गई है। तो सिर्फ ये केजरीवाल सरकार ये बोलते हैं 850 करोड़ रुपए का फंड खा गए जमुना जी के नाम पे। अब मैं अगर उस पर आप माइक लगाइए ना जाके, आप ये कहते हैं इन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य फ्री कर दिया। मैडम आप जाके देखो हॉस्पिटलों में प्रेग्नेंट लेडियां 4-4, 5-5, 6-6 घंटे से लाइन में लगी हुई हैं। क्या लगता है सर, जो दिल्ली के आज हाल है, इनका जिम्मेदार कौन? दिल्ली का हाल बहुत बढ़िया है। अरे और क्या, कैसे बढ़िया भैया न्यू ईयर है, ठीक है, हमारा तो है नहीं, फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं सब। सीधी सी बात है, सबको मालूम होना चाहिए कि ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है भारत में, ताकि हमें ये एहसास हो सके कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो कितने बेवकूफ़ थे। पहली चीज़ हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछले 75 सालों से न्यू ईयर की छुट्टी नहीं होती। पूरे वर्ल्ड में भारत ऐसी कंट्री है जहाँ न्यू ईयर की छुट्टी नहीं होती, बाकी पूरी दुनिया बंद होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ सेलिब्रेट होता है ना। सरकार कहती मत मनाओ, लेकिन हम मना रहे हैं। तो ऐसे हम कह रहे हैं सरकार नहीं अच्छी है, लेकिन सरकार अच्छी है, क्योंकि हमारे मानने से कुछ होना नहीं। जब दिल्ली की जनता 200, 100 रुपये, 50 रुपये के लिए अपना वोट बेच रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता, दिल्ली का हाल खराब है? एक के साथ एक फ्री दारू मिला, बिजली मिल रहा है, पानी भी फ्री मिल ही रहा है, ऊपर से स्कूलों को चमका दिया गया है। भले ही स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, वो अलग बात है, मोहल्ला क्लिनिक में कोई जाता नहीं, लेकिन फिर भी उसके नाम पे धोखाधड़ी चल रही है। तो सरकार बहुत अच्छी है। जैसे न्यू ईयर ना छुट्टी ना होने के बाद हम मना रहे हैं, वैसे सरकार अच्छी होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं बहुत बुरी। अब आते हैं उनके मेन मुद्दे पे। देखिए, अरविंद केजरीवाल दुनिया के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि भैया मैंने 10 साल में कुछ नहीं, डंके चोट पे। तो मतलब आप कह रहे हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने कुछ नहीं। भैया चुनाव हारना हो तो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। भैया देखिए, दिल्ली ऐसा चुनाव है जहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। यहाँ सारे इसी लड़ाई में है कि कौन पहले हारे। उसके पीछे मैं जेन्युइन रीजन बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इतना पैसा बाकी हो चुका है कि मे भी फरवरी के बाद चुनाव के एंड टाइम पे कहीं बिजली की कटौती ना शुरू हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये फ्री बांट रहे हैं, जहाँ देना था वहाँ दिया नहीं। यहाँ इतना फ्री दे दिया कि अब कुछ बचा नहीं ना। जो मार्शल निकाले गए, भैया दुनिया में मुख्यमंत्री आते हैं तो कहते हैं कि मैं मार्शलों की एंट्री कराऊंगा। ये कहते हैं भैया मैं आ गया हूँ, जो अभी काम पे हैं, मैं उनकी सैलरी अरेंज कर रहा हूँ, उनकी सैलरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं रही टाइम, ठीक है। पेंशन वृद्धों के कहना चाह रहे हैं कि राजधानी के अभी जो हालात हैं उससे भी बदतर होने। भैया अरविंद केजरीवाल आएंगे और बदतर होगा। भैया कौन आएगा, आपको पता लग जाए कि मैं यहाँ काम करने जाऊँगा और मेरे दोनों हाथ पैर कट जाएंगे, तो आप काम करने जाएंगी? तो दिल्ली में कौन आना चाहेगा जो अपना हाथ पैर कटवाएगा? अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव हारेंगे तो इस बात को मान के रखिए, दिल्ली से फ्री बीज जो कल्चर है उसकी समाप्ति हो, और देश को बचाने के लिए उनका चुनाव हारना। उसके साथ साथ और स्टेटमेंट ये देना होगा कि बीजेपी को भी ये करना पड़ेगा कि जो हम आम पब्लिक मतलब होता है कि जो 1-1.5-2 करोड़ लोग भारत में टैक्स, उनका जो हाल बना रखा है, ठीक है, उससे छुटकारा करने के लिए पहला तो काम करिए, जो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना हर परिवार, हर लोग, इसको बंद की। और जो हमारा टैक्सेशन पहले कांग्रेस सरकार में 10 सालों तक 7.5 लाख फ्री मिलता था, ठीक है, याद रखिएगा 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब ना इतनी इन्फ्लेशन थी, ठीक है, ना इतनी ना इन्फ्लेशन इतनी थी, कोई चीज़ ऐसा नहीं था जो आज के मेयर से कंपेयर किया जा सके। बट यहाँ तो इन्होंने कहा 7.5 लाख तक फ्री है। क्या क्या छीना हमसे, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ।
अगर आप दिल्ली के आउट से आते, बाहर से आते हैं, यहाँ रहते हैं, अगर किसी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, आप रेंट पेड करते हैं तो उसका डिडक्शन ख़त्म कर दिया गया। पहली चीज़, 80C के तहत जो आप सेविंग करते थे उसको ख़त्म कर दिया गया। दूसरी, आपके बच्चों के ऊपर जो फीस और वो खर्चा आता था वो ख़त्म कर दिया गया। ब्याज जो आपने घर खरीदा था और जो ब्याज मिलता था उसको ख़त्म कर दिया गया। इतना कुछ ख़त्म करने के बाद भाजपा सरकार कहती, मोदी जी कहते भैया हमने तो 7.5 लाख तक फ्री कर दिया। बताइए, ना मैं रेंट क्लेम कर सकता हूँ, ना मैं ब्याज क्लेम कर सकता हूँ, ना मैं बच्चे की फ़ीस क्लेम कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो नई स्कीम ले आए हैं कि भैया पुराना जो टैक्स रिजीम था उससे निकल के आप नए वाले में आ जाइए। मतलब आरबीआई अलग रो रहा है, आरबीआई अलग रो रहा है, आप बैंक सारे अलग रो रहे हैं कि भैया हमारे पास फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, बैंक अलग रो रही हैं और ये जो भी लोग जमा करने वाले हैं उनकी और लंका लगाने पे लगे हुए। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया आप टैक्सेशन कम करें ना करें, लेकिन कुछ ऐसा रिलीफ जरूर दीजिए जिससे हम लोग जी 10 लाख पे सकें। सोच रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है। अभी आप एक न्यूज़ में कटिंग में देखिए, वो जो 7.5 लाख का जो टैक्स का स्लैब रखा था उसको बढ़ा के, मतलब उस पर मंथन चल रहा है कि वो 10.5 लाख पे पहुंचेगा। बच्चे हैं, नहीं पता होता है। अभी ये पॉपकॉर्न पे जो टैक्स लगाने की बात हुई थी, जीएसटी, ठीक है, सोशल मीडिया का इतना प्रेशर पड़ा इनके ऊपर कि उसको तो पोस्टपोन। मैडम मेरी सवाल ले लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि टैक्स पॉपकॉर्न पे टैक्स नहीं है। आप देखिए, पैक्ड फूड पे अगर उसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके बेचेंगे, अब उसको पैक्ड फूड करके बेचेंगे तो उस पर टैक्स है। हमारा पॉपकॉर्न पे कोई टैक्स नहीं। गलत मैसेज मत दीजिए ना सर। हाँ, गलत पॉपकॉर्न पे टैक्स में नहीं है। हाँ जी, पॉपकॉर्न के ऊपर में क्यों टैक्स लगाया गया मैम? देखिए 28% लगाया गया इसलिए क्योंकि कैरेमल में जो है तो ना 20% एडेड शुगर होता है। और पहले क्या करते थे मैन्युफैक्चरर, क्या करते थे, उसको सॉल्टेड के साथ में बेचते थे और टैक्स को बचाने के लिए। तो इसी चीज के लिए लगाया गया। अब लोग एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई गाड़ी के ऊपर में, पुरानी गाड़ी के ऊपर में बेचने पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी। ये गलत चीज है। वो किसके लिए है? वो अगर आपका जो कंपनी है, अगर आपका ये खरीद बिक्री का, अगर आपका ये है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख में और आप बेचते हैं वो क्या बोलते हैं कम रेट में, तब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। वो भी किस लिए? क्योंकि इंडिविजुअल के लिए ऊपर में नहीं है। अगर इंडिविजुअल 12 लाख में खरीद रहा है और 9 लाख में बेच रहा है तो उसका तो लॉस है। लॉस के ऊपर कौन टैक्स देता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, भ्रम फैलाने के लिए, सरकार को नीचा दिखाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। मैं भ्रम फैलाने वाली बात पे नहीं आया था, मैं हकीकत बता रहा था भैया। जो सेचुरेटेड फैट के ऊपर टैक्स लगाने की जो बात हुई है, जो ये कैरेमल का जिक्र कर रहे हैं, स्टार शुगर की जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे तो फिर मुझे 91 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस देश में सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट रुक जाइए, अब अभी भाजपा वाले थे, अब कांग्रेस भी आ जाते हैं। इस देश के सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर गिने जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव, और सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, 90s में हमारा देश कैसा था, 90s में मेरा देश कैसा था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एग्रीकल्चर अच्छा था हमारा, लोग घर में खाना बनाते थे, ठीक है, और वो खाते थे। उसके 3 फायदे थे। हमारी जीडीपी स्लो बढ़ रही थी, हमारा टैक्स सेविंग अच्छा था, हमारे पास फिक्स डिपॉजिट अच्छा, हमारी सेविंग अच्छी थी। अब जब से मनमोहन सिंह आए, वो तो रसिया से हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हुई, रसिया टूट गया, हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। वो तो वेस्ट वाले वेट कर रहे थे, भैया अब आओ, अब तुमको बकरा बनाते। उन्होंने इंडिया में क्या लाया? पैकेज। क्या लेके आए? पैकेज। इंडिया में और क्या लेके आए? आपको कॉर्पोरेट शेल्टर, जिसको आप लोग बीपीएल अरे बोलते हैं, जिसके चक्के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये वाला कार्ड, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आप एक अगर कोका कोला की बोतल पीते हैं तो तकरीबन 90 ग्राम शुगर ऐड होता है। उसके चलते 91 के बाद आज 2024 है, भारत में डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं उसमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। तो हमारे देश में जो आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था उसकी देन ये है कि हमारा हेल्थ खराब हो गया। अब आते हैं सरकार के ऊपर, यहाँ पे ये सफाई दे रहे थे भैया कि ऐसा नहीं है। मेरा सीधा सवाल ये है कि भैया कोरोना के टाइम आपने 2 साल फ्री फूड दिया, किसी ने कुछ कहा? आज 2 साल से जो आप फ्री में बांट रहे हैं, बोला था दिसंबर 2024 लास्ट रहेगा फ्री फूड का, राशन का, आज भी चालू। आपको पता है एक मिनट किसको रहा है वो मिल? किसको रहा है? माइक माइक लगे, मिल किसको रहा है वो? किसी को नहीं मिलना चाहिए। सर मैं मेरी बात समझ रहा हूँ, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। जो राशन कार्ड होल्डर है ना वो अपने गरीब आदमी है, उसको राशन मिलना चाहिए, है भाई? नहीं, वो मुझे नहीं पता। 80 करोड़ लोगों को आप फूड दे रहे हैं, ठीक है, और वो बर्डन जो है, वो बर्डन केवल 2 करोड़ लोगों के ऊपर रखेंगे।
पहले मैम सुनिए, ये जो 80 करोड़ बोल रहे हैं ना, ये पहले क्या होता था कि 25 लाख परिवार को मिलता था। अगर एक परिवार में भी 4 लोग हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया। मैं तो खाली 4 बोल रहा हूँ, मियाँ बीवी 2 बच्चे। अरे भाई उनके पिता 6-7 लोगों को मिलता था, 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा, मैंने 100 करोड़ से कहीं ज़्यादा लोगों को मिलता था। मगर अब क्या है कि ये सरकार ने कम किया है, कितने लोगों का राशन कार्ड बंद किया है। तो वो चीज़ हमारे को समझना पड़ेगा भाई। एक बार में हम नहीं बंद कर सकते हैं ये चीज़। ये जो चीज़ है ना, ये हम एक बार में नहीं खत्म कर सकते कि 1 करोड़ को या 100 करोड़ को मिल रहा है तो अब उसको जीरो कर दें, ये नहीं कर सकते हैं। ये बताइए आंकड़े के अनुसार कितना राशन कार्ड कम हुआ है, बताइए, हम जानना चाहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से बहुत कम हुआ है। नहीं, बढ़ा नहीं है। मेरे को इसका डाटा नहीं पता है, मैं आपको बता दूंगा डाटा, मगर अभी ऑब्वियसली कम हुआ है। एक मिनट देखिए, 2020 में जो आबादी थी मेरे देश की, और आज 2024 है, ठीक है। अगर भारत में आबादी की ग्रोथ 2% मानी जाती है, एवरेज 2.5% पर ईयर मानी जाती है, ठीक है, तो 4 साल में तो 10 करोड़ लोग ऐसे ही एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। 10 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे एक्स्ट्रा हो गए, तो राशन कार्ड घटेगा कि बढ़ेगा, इनको इतना कॉमन सेंस नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद।